नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 5-6 लॉ ऑफिसर की वैकेंसी बताऊंगा। फ्रेशर की भी है, परमानेंट भी है, एक्सपीरियंस वाली भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है। सारी वैकेंसी कवर करेंगे और इनकी डेट नज़दीक है। कुछ की डेट तो 15 तारीख ही है। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए वैकेंसी की। आप फॉर्म तो फिल कर सको कम से कम। तैयारी नहीं करनी वो आपके ऊपर है, बट फॉर्म तो एटलीस्ट आप भर लो, आपको पता तो चले कि ये वैकेंसी आ रही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत लोग कोचिंग के बारे में पूछते हैं, सीबीआई एपीओ की, आरपीएससी जेएलओ की, नेट की, लॉ की, यूपीएससी ईपीएफओ की अगर आपको कोचिंग करनी है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी कोचिंग बता रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, लाइव क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज भी है। हरियाणा एडीए की कोचिंग करनी है आपको, हरियाणा एडीए की टेस्ट सीरीज चाहिए तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सैंपल पेपर देखना चाहते हो टेस्ट सीरीज के, वो भी प्रोवाइड करा देंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हो, एक रिकॉर्डेड क्लासेस आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए, क्लासेस कैसे चल रही है, कैसे पढ़ा रहे हैं टीचर, वो भी ये प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद परचेज करना चाहते हो वो भी हो जाएगा, मेरा नाम यूज कर लेना और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में लिख ली है और ये कंसल्टेंट की पोस्ट है, एक वैकेंसी है। नेचर ऑफ ड्यूटी बता रखा है इसमें। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन लॉ हो आपके पास, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। हिंदी इंग्लिश अच्छी बोलना है आपको, कंप्यूटर की नॉलेज हो, 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आप। डिज़ायरेबल है बाकी अगर आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, और मतलब सैलरी आपको 10 लाख के आसपास मिलेगी पर एनम। और मैं थोड़ा ब्रीफ में जल्दी बता दूंगा क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन है, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। हाउ टू अप्लाई इसमें लिखा हुआ है, ये एड्रेस आपको इसके थ्रू करना है और ईमेल आईडी दे रखी है इस पर, आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू भेजना भी है। इसकी ईमेल आईडी बता देता हूँ, aopfse@mea.government.in। ये ब्लू हो रहा है, ये ईमेल आईडी है इसकी, ठीक है। 16 सितंबर लास्ट डेट है। देखो कितनी नज़दीक है, 16 सितंबर लास्ट डेट है। फॉर्म भरना चाहते हो भर सकते हो। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में ये फेलोशिप की, रिसर्च फेलोशिप की पोस्ट है। 10-15 टोटल 20 वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर 2025, 15 तारीख की लास्ट डेट है। और आपको देखो 55 से 65,000 के आसपास रिसर्च फेलोशिप में मिलेंगे। 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास फॉर NLSIU में मिलेंगे आपको रिसर्च फेलोशिप के लिए। और बिटवीन 1,70,000 से 2 लाख के आसपास यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप में मिलेंगे। तो पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब 15 तारीख लास्ट डेट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट वैकेंसी एमपी, मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था 311 करीब लीगल एड डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी लिख ली। अब इनके अलग अलग नोटिफिकेशन आ रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार अपने हर डिस्ट्रिक्ट की, अपने सेशन कोड की साइट पे जाके देख लो, आपको ये वैकेंसी अवेलेबल होगी। अब देखो ये भी एमपी में लिख ली है। इसमें असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 3 है, डिप्टी की 2 है, चीफ की 1 है। असिस्टेंट में 30,000, डिप्टी में 50,000, चीफ में 70,000 के आसपास मिलेंगे। और जो असिस्टेंट की है वो फ्रेशर की जॉब है, 0 से 3 लिखा हुआ है एक्सपीरियंस। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है आप फॉर्म फिल कर सकते हो, चाहे 1 दिन का और 2 दिन का एक्सपीरियंस हो, बट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, आपको सर्टिफिकेट इशू होगा बार एसोसिएशन से, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट भी 15 सितंबर है। मैं हमेशा कह रहा हूँ ना, फॉर्म की डेट बहुत नज़दीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, KHANDWA.DCourt.government.in, ये आपके सामने आ रही है। और ये डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है, कोई एग्जाम भी नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट वैकेंसी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट लीगल की है, LLB वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 साल का है। लास्ट डेट इसकी भी 15/9/2025 है। फुल टाइम जॉब है, दिल्ली NCR के आसपास रहेगी आपकी। अब देखो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी का, हालांकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूं, आपने कल का वीडियो देख लिया, तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। बट जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, बट रात तक डिटेल नोटिफिकेशन आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 13 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट है फिलिंग। आज 12 तारीख है, तो रात तक इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। मैं दिन में बना रहा हूँ वीडियो, तो जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ उसका आया नहीं। अब देखो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी लिख ली है। अब देखो इसमें एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट की 5, यूपीएससी की बता रहा हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की 16, एडिशनल लीगल एडवाइजर की 2,
असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट की 1, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट की 2, डिप्टी लीगल एडवाइजर की 12। ये आपकी लॉ की वैकेंसी है, लगभग 38 करीब वैकेंसी है। तो ये परमानेंट जॉब है। डिटेल नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाएगी। लास्ट वैकेंसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA, इसमें लिख लिए। इसमें फ्रेशर की जॉब है, 11/9 से फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट है 25/9। अच्छी जॉब है, फॉर्म फिल जरूर करना। फेज 1 एग्जाम 11/10 को होगा। फेज 2 एग्जाम सिलेबस भी दे रखा है, सिलेबस भी बता दूंगा मैं आपको, 15/11/2025 को होगा। इंटरव्यू बता देंगे टेंटेटिव। अब देखो लीगल की इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। LLB वाले अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कितनी भी परसेंटेज हो आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 3 साल वाली करी हो, चाहे 5 साल वाली करी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं, इसमें लिखा हुआ 60% मार्क्स होने चाहिए, नोट लगा रखा है नीचे, 60% होने चाहिए आपके मार्क्स। और बाकी आगे चलता है। अब देखो इसका फेज 1 में ऑल स्ट्रीम का बता रखा है इन्होंने। जनरल अवेयरनेस का, फाइनेंस सेक्टर के 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का पेपर होगा, 30% कट ऑफ रहेगी। लीगल स्ट्रीम में आपके 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, 60 मिनट का पेपर होगा, 40% रहेगी, ठीक है। और फेज 2 में इसमें कॉमन पेपर होगा, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, ऐसे राइटिंग का होगा, और लीगल का मैं आपको बता देता हूँ अभी सिलेबस। लीगल का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का, 60 मिनट के होंगे, 40% आपके होने चाहिए लॉ में, और पेपर 1 में 30% होने चाहिए। अब देखो इसका सिलेबस देख लो आप। सिलेबस फॉर पेपर 2 फेज 1 फेज 2 लीगल स्ट्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, CPC है, TP है, आर्बिट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जुरिस्प्रूडेंस है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, इकोनॉमिक जोन एक्ट है, स्पेशल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, मेडिटेशन एक्ट है, IP एक्ट है, क्रिमिनल लॉ है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कॉर्पोरेट लॉ है, कंपनी एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इंसॉल्वेंसी है, लॉ ऑफ ट्रस्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, डिपॉजिट ये क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया एक्ट है, डिपोजिटरी एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, पेमेंट ऑफ सेटलमेंट है, पेंशन फंड है, बहुत सारे एक्ट है फाइनेंस वाले। तो ये इसका लॉ का सिलेबस है, बाकी मैंने आपको बता दिया। RJS का भी एग्जाम डेट, मतलब एग्जाम डेट तो बहुत पहले आ गई थी, उसका टाइम टेबल आ गया। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो, चैनल पे जाके मैंने अपलोड कर दिया। उसमें आपको जिसका अपीयरिंग वालों ने जिन्होंने फॉर्म फिल किया था ना, उनको मेंस के 7 दिन पहले आपको अपना सबमिट करना है, बाय पोस्ट बाय हैंड जैसे भी करना है, पहले ही कर देना। अगर रिजल्ट आ गया तो सबमिट कर दो जाके। रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन जोधपुर को नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।